हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड में सब्जेक्ट जो है कैसे चूज करें। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीएड में दो सब्जेक्ट जो है आपको अपने मन से जो है सेलेक्ट करना होता है। वो दोनों सब्जेक्ट आप कौन कौन सा सेलेक्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम जो है बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है आपका साइंस, एक होता है कॉमर्स और एक होता है आर्ट, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी स्टूडेंट है तो आप कैसे जो है सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें साइंस स्टूडेंट की, ठीक है, साइंस स्टूडेंट जो है किस तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो साइंस में क्या है कि अगर आपका जो है, जैसे मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है आपका, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में जो आपका दो सब्जेक्ट जो है चूज करना होता है, ठीक, वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये होता है कि आप जो है फिजिक्स ले लीजिए और केमिस्ट्री ले लीजिए, आप दोनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप एक फिजिक्स सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरा आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज में आप हिंदी ले लीजिए या फिर जो है आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें आता है कि केमिस्ट्री ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप जो है अपना बीएड में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीएड में भी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आगे जो है आप टीचर के लिए जो है जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, कि आपका यूजी में क्या सब्जेक्ट था, आपका बीएड में जो है क्या सब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं पर आपको आगे चल के दिक्कत ना हो तो आप पहले से ही जो है ये चीजें सही करके रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तीन ऑप्शन आपके पास हो जाता है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है, ठीक है। देखिए अगर जूलॉजी बॉटनी से अगर आप हैं तो इसमें भी जो है आपके पास तीन ऑप्शन होता है। फर्स्ट है कि आप जूलॉजी ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, दोनों को लेकर के चलिए। दूसरा है कि आप जूलॉजी ले लीजिए, ठीक है। दूसरा फिजिक्स या केमिस्ट्री ले लीजिए, यानी कि एक जूलॉजी सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से कोई एक ले लीजिए। तीसरा ये है कि आप बॉटनी ले लीजिए और दूसरा जो है आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से कोई एक ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर आप जो है जूलॉजी बॉटनी से आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ से, अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका मैथ है, बीएससी में मैथ है आपका, तो जैसे मान लीजिए कि मैथ आप लेना चाहते हैं तो मैथ ले लीजिए और दूसरा आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी या फिर जो है इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथ वाले बच्चे जो है अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए बात करते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इन लोगों का। इनके लिए क्या है कि कॉमर्स वाले कैंडिडेट जो है कॉमर्स लें, या फिर ये अलग अलग नाम से आता है, जैसे कॉमर्स या फिर अकाउंट हो गया या फिर बीएसटी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसमें से कोई एक ले लें और उसके बाद जो है कोई एक लैंग्वेज ले लें, हिंदी या फिर इंग्लिश, और इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना लेंगे। देखिए पंगा क्या होता है आर्ट वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है। देखिए आर्ट वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हीं में जो है बच्चे फंसते भी हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अगर आप जो है एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसमें कि आप जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है एसएसटी, जैसे यानी कि सोशल साइंस के लिए आगे अगर आप टीजीटी वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या यूजी में सब्जेक्ट था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन वहाँ पर होता है। तो ये चीज़ भी आप बीएड में भी ध्यान रखें आप कैसे लें। जैसे देखिए अगर आपका हिस्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। दूसरा आप लैंग्वेज में से कोई एक ले सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आपका जो है जियोग्राफी है तो आप जियोग्राफी ले लें और दूसरा लैंग्वेज में से कोई एक ले लें, हिंदी या इंग्लिश ले लें। या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस को ले लें और दूसरा लैंग्वेज में से कोई एक ले सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। चौथा जो है आपका अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए और दूसरा लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप बीएड में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे फिर से देख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, इकोनॉमिक के साथ जो है कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आपका ग्रेजुएशन में होना बहुत ही जरूरी है सोशल साइंस के लिए, ठीक है। एसएसटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, तभी आप सोशल साइंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाउट और आता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का ग्रेजुएशन में जो है इसमें से 2 सब्जेक्ट नहीं है, कोई एक ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए जियोग्राफी है या फिर मान लीजिए कि हिस्ट्री है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है, तो ऐसे में जो है वो क्या करेगा, ठीक है। तो बीएड अगर आपको करना है तो बीएड आप करिए, ठीक है। बीएड जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी ले लीजिए, साथ में एक लैंग्वेज ले लीजिए, या फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ले लीजिए, साथ में एक लैंग्वेज ले लीजिए। आप अपना बीएड करते रहिए और उसके बाद इसमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ जिससे कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को छोड़ करके आप पॉलिटिकल साइंस से या फिर ज्योग्राफी से या फिर जिससे भी, ठीक है, किसी एक से जो है आप फिर से ग्रेजुएशन कर लें, ठीक है। डिस्टेंस मोड से इग्नू से कर सकते हैं या फिर राजर्षि टंडन से कर सकते हैं, जो कि आपका 2 साल में जो है कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इधर आपका बीएड भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे आपको सोशल साइंस के लिए जो है एलिजिबल आप हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है बीएड में कैसे सब्जेक्ट को चूज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।